ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। ज्योतिष एक जीवन यात्रा, सृष्टि से लेकर के प्रलय तक, सृष्टि आरंभ से लेकर के प्रलय काल, प्रलय काल जीवन की यात्रा। तो दर्शकों, ये जो सृष्टि से लेकर के प्रलय तक ज्योतिष एक जीवन यात्रा, इसे हमें समझना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चक्कर है। ये समझ लीजिए कि यह आपकी बुनियाद है। जब मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा, तभी आपको समझ पाएंगे। इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है कि हमारी जो भी वीडियो आप तक पहुंचती है उसे शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर सुनें, और तत्पश्चात हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे उन तमाम लोगों का भला होगा जिनको आज इस ज्योतिष ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर आपका जो ध्यान है, ज्योतिष एक जीवन यात्रा। सबसे पहले तो आपको समझना होगा, ज्योतिष जो शब्द है, ज्योति धन ईश, अर्थात एक प्रकाश के बारे में, अर्थात प्रकाश का जो स्वामी है ज्योतिष, ज्योति माने प्रकाश, ज्योति धन ईश माने प्रकाश का स्वामी, अर्थात उस प्रकाश के स्वामी के बारे में आप सबको यह जानना होगा, जिसके अंदर इस चराचर जगत में व्याप्त जितने भी प्राणी मात्र हैं, ये जान लीजिए आपकी 84 लाख योनियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है। अब मानव की जो यात्रा है, मानव एक समझदार प्राणी है। जितना समझदार प्राणी जो है मनुष्य है, उतना मनुष्य के बराबर समझदार प्राणी कोई नहीं है। इसीलिए मानव को, मनुष्य को समझदार होते हुए कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। यदि आप अपने मार्ग से भटकते हैं, अपने मूल जो हमारा सनातन धर्म है उससे भटकते हैं, अपने मूल ज्ञान से भटकते हैं, तो मूल ज्ञान से भटकने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो जीवन है ये ठीक वैसे ही जैसे पशु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरह से हमारा भी तो जीवन व्यतीत होता है। लेकिन हम समझदार प्राणी हैं। मनुष्य जो है एक समझदार प्राणी है। सब कुछ समझने की, सब कुछ समझने और सीखने की उसके अंदर में एक इस तरह की प्रतिभा है, और अपनी प्रतिभा को मनुष्य को स्वयं बाहर प्रकट करना है, अपनी प्रतिभा का स्वयं विकास करना है। कैसे विकास होगा? जब तक कि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपका समय कहाँ व्यतीत हो रहा है, जब तक आपको काल की गणना करना नहीं आएगा, जब तक आप काल के विषय के बारे में नहीं जानेंगे, समय तो व्यतीत हो रहा है। समय एक एक क्षण जो है, जो बीत रहा है, उसे भूल करके आगे जो एक एक समय आ रहा है उसे जान करके, लेकिन समय न उसे भूल सकते हैं जो बीत गया है, उस बीते हुए समय से हमें शिक्षा लेनी है। और जो समय आ रहा है, जो प्रवेश कर रहा है, उसमें पिछले बीते हुए समय से शिक्षा लेकर के
हमने तद अनुरूप कार्य करना है, तद अनुरूप अपनी दिनचर्या व्यतीत करनी है। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? समय के अनुसार, काल के अनुसार, क्योंकि ये काल चक्र जो है, ये काल चक्र का कोई अंत तो है नहीं, समय चक्र का कोई अंत नहीं है। समय जो है ये चलता रहता है, ये समय का एक पहिया है, पहिया घूमता रहता है समय चक्र का। ये कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, ये वहीं जाके थकता है, वहीं जाके रुकता है प्रलय काल। लेकिन उस प्रलय काल में भी ये थकता है, रुकता है, ये हमारी अपनी एक सोच है। वैसे दर्शकों, मैं आपको बताऊं, समय कभी न थकता है, न कभी रुकता है, न कभी इसका कोई अंत होता है। समय तो समय है भाई, समय के अनुसार चलना सीखो, समय के अनुसार कार्य करना सीखो। इसलिए सब कुछ समय पर, काल चक्र पर आधारित है। इसीलिए इसका नाम ज्योतिष शास्त्र में काल चक्र पड़ा है, समय का चक्र। इस समय के चक्र का जो निरूपण हम करते हैं, क्योंकि समय से हमें जो शिक्षा मिलती है, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक मुहूर्त का, एक एक क्षण क्षण का, पल पल का जो है हमारे इस जीवन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमें जानना होगा कि वो कौन सा क्षण है, कौन सा वो पल है, कौन सा वो मुहूर्त है, कौन सा वो दिन होगा जिस दिन इन क्षण, पल और मुहूर्त का प्रभाव हमारे उस अपने व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा। इसे भी हमें समझना होगा। यदि हम इसे नहीं समझेंगे तो हमारी दिनचर्या लड़खड़ा जाएगी, हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। इसीलिए दर्शकों, मार्ग से भटकना नहीं है, इसे ध्यान पूर्वक अपने चित्त को एक जगह स्थापित करके इसको सीखना है, इसको, इस ज्ञान को अर्जित करना है। जैसे अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या में, आधुनिक समय में अपनी कार्यशैली को, अपने कार्य प्रणाली को आप समय के अनुसार एक बांध देते हैं, और उस समय के अनुसार कि हमें 2 घंटा ये काम करना है, 2 घंटा ये काम करना है, 2 घंटा ये काम करना है, या फिर 4 घंटा ये काम करना है, या फिर 4 घंटा ये काम करना है। इतने बजे हमारा जो है सुबह ब्रेकफास्ट होगा, इतने बजे हमारा फिर जो है आगे लंच होगा, फिर जो है थोड़ा बहुत चाय पानी नाश्ता होगा, फिर इसके बाद हमारा डिनर होगा, रात्रि काल का भोजन होगा, फिर इसके बाद इतना हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा टहलेंगे, घूमेंगे, फिर उसके बाद जो है हम बेड रेस्ट करेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर सुबह उठेंगे। कब उठना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, कब से कब तक होता है, ये सब काल गणना के अंतर्गत ये सब बातें जो है ज्योतिष शास्त्र में बताई गई। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, हमारा जो जीवन है ये समय पर आधारित है, लेकिन ये समय जो है, समय कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, ये समय चलता रहता है। यानी कि प्रलय होने पर भी ये समय चलता रहता है। अब प्रलय होने के पश्चात भी जब तक ये चलता रहता है, जब तक नई सृष्टि नहीं हो जाती है, फिर भी ये चलता रहता है। अब देखिए दर्शकों, बहुत बड़ी यहाँ पर एक सोच हमारी उत्पन्न होती है कि जब समय चलता रहता है, एक समय ऐसा आता है, एक प्रलय काल में भगवान सो जाते हैं। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ये बात उल्लेखित है। एक समय ऐसा आता है कि भगवान उठ जाते हैं, फिर से नई सृष्टि करते हैं। ये जो नई सृष्टि, पुनः सृष्टि को बनाना, सृष्टि को फिर बिगाड़ना, फिर सृष्टि का प्रलय होना, फिर सृष्टि दोबारा बनाना, ये इस तरह से अनवरत चलता रहता है। अब इसके बाद अब हम यहाँ पर जाते हैं, कुछ चीजें हमारे काल प्रमाण के हिसाब से कुछ ऐसी बताई गई हैं भाई। जैसे कि युगों की बात करते हैं,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग जो है मुख्यतः हमारे यहाँ 4 युगों की गणना है शास्त्रों में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इन चारों युगों का अपना अपना मान है, जिसमें आप ये मान के चलिए कि 4,32,000 वर्षों का जो है कलयुग का मान है। अब जितना मैंने कलयुग का मान जो है आपको बताया, इस कलयुग का जो दुगुणित मान ये द्वापर युग का है। इसी कलयुग का त्रिगुणित मान जो है त्रेता युग का है, और इसी कलयुग का चतुर्गुणित जो मान है वह जो है आपका सतयुग का है। ऐसे ये चारों युगों का कुल मिला करके फिर एक महायुग हो जाता है। अब इसके साथ ही जो है यहां पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और हर युग में काल की गणना, काल के अनुसार चलना, जो भी युग हो सबने उसका परिपालन किया, समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया और समय के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यतीत की। हमारे जितने भी एंशियंट प्राचीन समय के जितने भी ऋषि रहे, देवी देवता, सतयुग के समय में, त्रेता युग के समय में, द्वापर युग में भी, उस समय में भी सबने अपना जो है काल का निरूपण करके काल के अनुसार ही अपनी दिनचर्या व्यतीत की। इसलिए काल एक ऐसा शब्द है, काल माने समय। अब वो समय जो है एक न एक दिन सबका आता है, काल सबका आता है, लेकिन उस काल के अंतर्गत जितने दिन हम हैं उतने दिन के अंतर्गत का जो काल है उसका निरूपण करके उसके अनुसार यदि हम अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं तो हमारा जो जीवन है ये क्या होता है, ये अच्छे से निकलता है, प्रसन्नता पूर्वक निकलता है। यदि हम प्रसन्न रहेंगे, आप सब प्रसन्न रहेंगे, आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके सब प्रसन्न रहेंगे, तो आपके घर में शांति रहेगी। शांतिमय जीवन व्यतीत करते हुए आप जो है उस काल की गति को प्राप्त होंगे, तो इसमें कहीं पर किसी भी तरह का कोई अनर्गल अथवा किसी भी तरह का कोई मिथ्या भाषण अथवा किसी भी तरह की कोई सोच इसके पीछे नकारात्मक नहीं हो सकती है। इसीलिए अब प्राचीन समय में देख लीजिए, जिस समय में हमारा जब इस आदि मानव रहा होगा, जिनको इन सब बातों का ज्ञान नहीं था, उससे भी पहले हमारे जो ऋषि मुनि रहे, जो हमें अभी युगों की बात करें, उन युगों में जो हमारे देवी देवताओं ने, देवी देवता तो आज भी हैं, अदृश्य रूप में हैं, लेकिन जो देवी देवता को अपने चित्त में हमेशा, चाहे गोपाल कृष्ण का हो, चाहे बांके बिहारी का नाम लो, चाहे राधा कृष्ण का लो, चाहे राधा का लो, चाहे माता भगवती का लो, चाहे भवानी का लो, जिसका भी आप नाम, चाहे हनुमान जी महाराज जी का ले लो, ये सब आज भी हैं, लेकिन कहाँ हैं? आपके हृदय में है, आपके चित्त में है। आप जब इतना अंदर से ध्यान लगा करके उसको देखेंगे तो वो दर्शन भी दे देते हैं, आपको मार्ग भी बता देते हैं कि आप इस मार्ग से चलो, ऐसे चलो। आपके अंदर में वो जागृति आ जाती है, जो जागार तम ऋचा कामयन्ते, इस तरह से जो है ऋचाओं का स्पंदन होने लगता है शरीर में, और सब कुछ आप जान जाते हैं, आपको दिशा मिल जाता है। लेकिन ये तब जब आप तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, तपस्या करने पर आपको तब जाकर के ये अपने काल का, अपने समय मान का ज्ञान होता है। इसीलिए दर्शकों, अपनी दिनचर्या सही रखो। दिनचर्या जब आपकी सही रहेगी, आपका खान पान सही रहेगा, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा, जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। कहीं पर किसी भी तरह की जो है भूल नहीं करना, कहीं पर भी किसी भी तरह का जो है लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना।
अपने आप को देखो, पहचानो कि मैं हूं कौन। मेरा भी तो कोई होगा, मैं कहां से आया, तो करना मुझे क्या है। अब ये सब बातें जो है हमारे जैसे शास्त्रों में ये सब बातें या इन बातों का उल्लेख है। यहां पर देखिए, जब उस आदि मानव को ये दिन और रात का ज्ञान नहीं होगा, उस समय में भी जब भगवान सूर्य देवता और चंद्र देवता जब उनके सामने में, जैसे आज भी सूर्य का उदय, भगवान सूर्यदेव का उदय होता है, सूर्यदेव का अस्त होता है, लेकिन वह जो अपना चक्कर जो है काटते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। उसी तरह से दिन के समय में उन लोगों ने सूर्य को देखा, रात्रि काल में चंद्रमा को देखा। क्या सोचा होगा कि ये दिन के समय में, क्योंकि उस समय में भगवान सूर्य ब्रह्म के रूप हैं, ये देवता स्वरूप हैं, चंद्रमा देवता स्वरूप हैं, इस तरह का ज्ञान उनको नहीं था। लेकिन ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने तमाम शोध करके अपने ही हृदय में, अपने ही चित्त में जो है उस काल की गणना को इस तरह से देखा। उन्होंने आकाशीय सौरमंडल के जितने भी टिमटिमाते हुए तारे आपके सामने नजर आते हैं, उन तारों को देखा, उन पिंडों को देखा। यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे कहा है। जितने पिंड हैं आकाशीय सौरमंडल में, उतने ही ब्रह्मांडों की संख्या बताई गई, उतने ब्रह्मांड हैं। अब आप समझ लीजिए। तो हमारे उस समय के प्राचीन मानव को जब इन बातों का ज्ञान नहीं रहा, अब उनकी सोच कब पलटी होगी, कब उनके अंदर में ये बातें आई होंगी, कैसे कैसे इसका विकास हुआ होगा। लेकिन मुख्यतया हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे आचार्यों की, जो 18 आचार्य जो है हुए, ब्रह्माचार्यो वशिष्ठो अत्रि मनो पौलिस्त रोमसो मरीचिर अंगिरा व्यासो नारदा सौनको भृगो च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशेते गंभीरा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। ये 18 महान आचार्य हुए। ब्रह्माचार्य वशिष्ठ अत्रि मनो पौलिस्त रोमस मरीचि अंगिरा व्यास नारद सौनक भृगु च्यवन यवन गर्ग कश्यप पराशर, ये 18 आचार्य जो हैं, इन 18 आचार्यों की देन है कि आज हम कह सकते हैं अपने आप को कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ये हमारे विज्ञान पर आधारित है, ये संपूर्ण विज्ञान है। आचार्य ने एक एक बात अक्षरतः ऐसी लिखी है हमारे शास्त्रों में, जो आज 100% जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं, 100% सही क्यों होता है? 100% सही होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमारे आचार्य ने जो विधि विधान बताया है, काल की जो गणना बताई है शास्त्रों में, उस काल की गणना के आधार पर हम उस स्थिति तक पहुंचने में सक्षम हैं कि हम आपके बारे में देखते ही कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर, आपकी हस्तरेखाओं के आधार पर, हस्तरेखाओं में भी जो बहुत कुछ छुपा रहता है, आपके ललाट को देख करके भी, और आपके जन्म समय के आधार पर जो आपकी जन्म पत्रिका का जो निर्माण होता है, जो जन्म पत्रिका बनाई जाती है, उस जन्म पत्रिका के आधार पर उसका विस्तार करके, उसके तमाम चक्र बना करके, जन्मांग चक्र माना क्या? आपकी जन्म कुंडली का जो प्रथम चक्र है, जिसे जन्मांग चक्र कहते हैं, जिसमें लग्न लिखा रहता है, जन्मांग चक्र, उसको लग्न कुंडली भी कहते हैं। और चंद्र कुंडली आपकी राशि के आधार पर उस समय के आपके जन्मकालिक ग्रहों का जो है, जहां पर जो ग्रह उस समय स्थित था, उसको वहां पर बैठा करके चंद्र कुंडली का निर्माण होता है। इसी तरह से नवमांश कुंडली, द्वेषकाण कुंडली, सप्तमांश कुंडली, अष्टमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, तिसरांश कुंडली, ऐसे कुंडलियां बनती चली जाती हैं षोडश वर्ग तक की। और इसी के साथ साथ पीछे से दशाएं भी चलती रहती हैं। ये सब काल रूपण है, काल का निरूपण है।
समय एक आपका अपना वो समय जिस समय में आपने जन्म लिया, उसी समय के आधार पर आपके जीवन का इतना बड़ा विस्तार हो जाता है कि कब कब आप क्या करेंगे, कब आपको कहाँ जाना है, कब आप बढ़ेंगे, कब आप पढ़ेंगे, कब आप जो पढ़ करके क्या बनेंगे, किस समय में आपको कहाँ जाना होगा, किस समय में आप विदेश भ्रमण करेंगे, किस समय आप अपने देश में भ्रमण करेंगे, कितनी संतानें होंगी, उन संतानों में कितने पुत्र होंगे, कितनी कन्याएं होंगी, कितने आप भाई बहन होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आपकी वाणी कैसी होगी, आपका चेहरा कैसा होगा, आपका शरीर कैसा होगा, शरीर का आकार कैसा होगा, लंबा शरीर होगा, स्थूल शरीर होगा, शरीर बहुत मोटा होगा, आपका ललाट कैसा होगा, आपके चेहरे की आकृति, मुखाकृति, आपका विवाह कब होगा, संतान कब होंगी, आप अपना प्राइवेट बिजनेस करेंगे या प्राइवेट नौकरी करेंगे या सरकारी नौकरी करेंगे या आईएएस बनेंगे या पीसीएस बनेंगे, प्रशासनिक पद पर जाएंगे, या ऐसे ही जो है अपना आपकी शिक्षा कैसी होगी, या ऐसे ही अपना जो है अपना समय व्यतीत करेंगे, इसको टाइम पास कहते हैं। तो यहाँ पर उस समय जो हमारे जो प्राचीन लोग थे, आदि मानव कह लीजिए या उस समय के तत्कालीन मानव कह लीजिए, उन सब का ध्यान इस ओर गया धीरे 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 करके, और उनको कहीं कहीं से हमारे ऋषि मुनियों का बताया हुआ जो मार्ग है, हमारे 18 आचार्यों के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग के अनुरूप उनका दिमाग जो है उस ओर गया होगा, तब उनके समझ में आया धीरे धीरे करके, अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी करके जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, और तब जो है जब मानव का विकास हुआ तो उनका ध्यान जो है हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की तरफ गया। ऋग्वेद में भी तमाम बातों का उल्लेख है, यजुर्वेद में भी तमाम बातों का उल्लेख है, कर्मकांड की तरफ ध्यान गया होगा, यंत्र मंत्र तंत्रों की तरफ उनका ध्यान गया। तो ये धीरे धीरे करके विकास होता चला गया, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 मुख्यतया वेद हैं। इन वेदों में सब कुछ छुपा हुआ है रहस्य, प्रकृति का रहस्य, क्योंकि ये वेदों का जो संबंध है वो प्रकृति के साथ है। ये वेद जो है ये अपौरुषेय है, किसी ने लिखे नहीं, ये स्वयं जो है नारायण के, भगवान के मुख से, स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, ये ब्रह्म के मुख से निकले हुए, उस ईश्वर के मुख से निकले हुए वेद हैं। ये जो वाक्य हैं, एक एक मंत्र जो है, इन वेदों में जो कुछ भी लिखा है, ये सब जीवन को कैसे आपको जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। हर तरह के मंत्र हैं, हर तरह की औषधियों का विवेचन भी है, हर तरह के शस्त्र विद्या का भी उसमें विवेचन है। आप कैसे शस्त्र चलाएंगे जब आपके सामने इस तरह की स्थिति आ जाएगी, और कैसे आप उड़ पाएंगे, उड़ने की विद्या भी है, योग विद्या भी है। तो इस तरह से दर्शकों जब ये ध्यान हमारे उस मानव का, प्राचीन मानव का जब ध्यान गया ईश्वर, तब उन्होंने धीरे धीरे ये समझ लिया कि जो है भगवान सूर्य देवता जो है, ये सूर्य देवता जो है साक्षात ब्रह्म के रूप हैं, ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मा नमः, साक्षात ब्रह्म के रूप हैं। और धीरे धीरे उनको जो है दिया बाती जला करके, दीपक जला करके दीपक दिखाना, उनकी पूजा करना, उनकी अर्चना करना, ऐसे ही रात्रि काल में चंद्रमा की पूजा करना। धीरे धीरे करके ये प्रकरण जो है ज्योतिष एक यात्रा के रूप में चलती गई, और ज्ञान मिलता गया, हृदय ग्रंथि खुलती गई। आज हम इस स्थिति में हैं कि सब कुछ, जब हम इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं तो सब कुछ आगे से दिखता है। जैसे आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हो, दर्पण में आप अपने
चेहरा देखते हो, बिना दर्पण के आप अपने चेहरे को नहीं समझ पाते हैं कि मैं कैसा हूँ, कितना खूबसूरत हूँ और कैसा मेरा चेहरा लग रहा है देखने में। उसके लिए आप दर्पण का सहारा लेते हैं। इसीलिए जब आप अपने जीवन के बारे में जब जानना चाहते हैं, तब जीवन के बारे में जानने के लिए दर्शकों ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। बिना ज्योतिष का सहारा लिए यदि आप अनर्गल मिथ्या भाषण करते हैं, यदि आप बिना ज्योतिष का सहारा लिए कोई भी काम करते हैं, वो निरर्थक है। आज यहाँ भटकते हैं, कल वहां भटकते हैं, फिर वहां भटकते हैं, भटकते ही रहता है जीवन भर। ऐसे लोग भटकते रहते हैं जो इनका पालन नहीं करते हैं। इसीलिए काल की गणना के अनुसार, समय की गणना के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यतीत करो और उसी के अनुसार, जैसे हमारे प्राचीन मानव ने जैसे भगवान सूर्य को पहचाना, देखा, दर्शन किया, धीरे धीरे ध्यान की अवस्था आई, ध्यान करना शुरू किया, ब्रह्म के दर्शन हुए और उसी के साथ फिर सूर्य और चंद्रमा को देखा। सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ फिर अन्य जो हमारे आधुनिक आचार्य हुए, उन्होंने और उसमें जो है अपने तरीके से खोज किया। ये सब प्राचीन विज्ञान के आधार पर, प्राचीन जो ज्योतिर्विज्ञान था, प्राचीन ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर अर्वाचीन हमारे जो जितने भी विद्वान ज्योतिष के हैं, और उन्होंने प्राचीन जो हमारे शास्त्र के ज्ञाता, प्राचीन ज्योतिर्विद, उन विद्वानों ने और अर्वाचीन विद्वानों ने उन विद्वानों के द्वारा दी हुई जो कृतियां थी, उसको मूल आधार मान करके समय का निरूपण जो किया अलग अलग तरीके से, और अपने अपने स्वयं के प्रकार से उस ज्ञान को आज इतने बड़े विशाल ग्रंथ के रूप में हम सबको दिया। तो हम तो अपने को बहुत भाग्यशाली और बहुत धन्य समझते हैं कि ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है, हमारे प्राचीन 18 आचार्यों की देन है, और जिससे हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो ये देश है, वेद भूमि जो है, हमारा देश, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, ये जो है हमारी देवभूमि इसीलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ ये देवताओं की भूमि है। यहाँ तो हमेशा देवी देवता निवास करते हैं। हम उन देवी देवताओं को देखे आज भी जागृत करते हैं अपने हृदय में, अपने चित्त में दर्शन करते हैं, ध्यान साधना के द्वारा, अपने मंत्रों के द्वारा। ये सब जो है इसका भी समय होता है। समय के अनुसार आपको रिद्धि मिलती है, समय के अनुसार ही आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। समय को जिसने जान लिया, समय के अनुसार जो कर्म करता है, वो कर्म जो है फलीभूत होता है। अब यहाँ पर इसीलिए जो है सब कुछ समझने के पश्चात अब हम नवग्रहों की पूजा करते हैं। आज हम नवग्रहों की पूजा करते हैं। देखिए, नवग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें स्नान आदि करवाते हैं, भोग लगाते हैं, नवग्रहों से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो उदज्जा गुरु से शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भगवंतु। बोलते हैं ना कि सारे जितने 9 के 9 ग्रह हैं, ये सब जो है हमारे ग्रहों की शांति हो। ग्रहों की शांति मिलने से हमको भी शांति मिला। ग्रह शांति से क्या होता है? ग्रह जब शांत रहते हैं और आपके जन्म पत्रिका से जब उनका जो कॉम्बिनेशन जहाँ जहाँ रहता है, जहाँ पर ये लगता है कि ये ग्रह का उत्पात है, जब ग्रहों का उत्पात होने लगता है तो वो ग्रह उत्पात को शांत करने के लिए ग्रह शांति कराई जाती है, ताकि किसी भी तरह का कोई क्लेश जो है आपके घर में ना हो, आपके घर में शांति रहे। इसी के तहत जो है अब इसका जो निरूपण किया आचार्यों ने, वर्ष मासो दिनम लग्नम मुहूर्तश्चेति पंचकम, वर्ष मासो दिनम लग्नम मुहूर्तश्चेति पंचकम कालस्यांगानि मुख्यानि प्रबलानुत्तरोत्तरम। इस तरह से दर्शकों वर्ष मास दिन लग्न मुहूर्त, ये 5 तरह के अंग बताए, और इन 5 अंगों के आधार पर वर्ष मास दिन लग्न मुहूर्त और इनको बताया, और इनको ये कहा इन 5 अंगों की गणना किस तरह से की। देखिए, सबसे बली जो है वर्ष को बताया। वर्ष से भी देखिए उत्तरोत्तर, ये जो है ये उत्तरोत्तर बली समझेगी। उत्तरोत्तर जो है बली ये माने जाते हैं। कैसे?
वर्ष जो है सबसे उत्तम बलि होता है, उससे भी और बलि जो है वो महीना होता है, मास। महीने से भी अधिक बलि जो है वो दिन होता है, और दिन से भी अधिक बलि लगन होता है, जिसको आप लगन कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे का ये लगन है या हमारा ये लगन है, इस लगन में इस समय में आप जो है इस लगन में हमने जन्म लिया था, लगन, या इस लगन में इस लगन के आधार पर इस मुहूर्त में हम अमुक काम करेंगे तो हमें सिद्धि मिलेगी, हमारा कार्य जो है सफल होगा। तो वर्ष मासो दिनम लग्नम, दिन वर्ष बहुत उत्तम, उससे भी उत्तम महीना, उससे भी उत्तम दिन, उससे भी उत्तम लगन, और उससे भी उत्तम जो है मुहूर्त। अब ये 5 अंग हो गए। तो ये उत्तरोत्तर बलि होते हैं, और उत्तरोत्तर बलि लग्नम दिनम भवम, ये लग्नम दिन भवम हंति, लग्नम दिन भवम हंति मुहूर्तः सर्वदूषणम। फिर एक चीज ऐसा भी कह दिया हमारे आचार्यों ने, लग्नम दिन भवम हंति मुहूर्तः सर्वदूषणम तस्मात् शुद्धि मुहूर्तस्य सर्व कार्येषु शस्यते। अब देखिए, जो ये प्रबोध उत्तरोत्तर जो है ये बलि समझे गए हैं, वर्ष मास दिन लगन मुहूर्त, और फिर जो है लग्न, जब आप लगन की शुद्धि करते हैं, देखिए मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त मतलब ऐसा मुहूर्त, मुहूर्त तो बराबर आते रहते हैं, अच्छा मुहूर्त खराब मुहूर्त सब आते रहते हैं। ये सारे मुहूर्त जो है तिथि नक्षत्र वार योग करण आदि के इन मेलापक से ही तो बनते हैं। कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन से नक्षत्र में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन से नक्षत्र में कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन से दिन कौन सा काम करना चाहिए, कौन से दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए, और कौन सा वर्ष जो है किस राशि वाले के लिए अच्छा है, और किस राशि वाले कौन सा वर्ष खराब है, उस वर्ष में उसको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यही तो सब मुहूर्त है, यही तो काल की गणना है, यही तो समय की गणना है। और ये जो है लग्न दिन भवम हंति, अब मुहूर्तः सर्वदूषणम, मुहूर्तः सर्वदूषणम तस्मात् शुद्धि मुहूर्तस्य सर्व कार्येषु शस्यते। तब अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब लग्न की शुद्धि हो जाती है, लग्न की शुद्धि से लग्न दिन भवम शुद्धि हंति, यानी कि दिन के जितने भी दूषित कार्य होते हैं, अगर आपने अच्छे लग्न में, अच्छे मुहूर्त में, अच्छे उसमें काम कर लिया, तो लग्न शुद्धि से दिन के जितने भी दोष होते हैं, ये दोष जो है ये नष्ट हो जाते हैं। अब लग्न की शुद्धि के अनुसार, लग्न शुद्धि या लग्न की शुद्धि करके उस लग्न में आप जो भी काम करेंगे, इसीलिए देखा जाता है मुहूर्त की जो है इस लग्न, जिस लग्न में या जिस समय में हम जो अमुक कार्य करने जा रहे हैं, उस समय कौन सी लग्न है, कौन सा नवांश है, उसके अनुसार जो हम कार्य करने जा रहे हैं या उचित है कि नहीं, उचित है कि नहीं, अनुचित तो नहीं है, या उससे कोई हमको बड़ा भारी नुकसान तो नहीं होगा। ये तमाम बातें जो है सामने में आती हैं ज्ञान के आधार पर। इसीलिए लग्न शुद्धि से दिन के दोष से हमें निवृत्ति हो जाती है, दिन का जो दोष होता है, इसलिए लग्न की शुद्धि हो जाती है। और जब मुहूर्त की भी शुद्धि करते हैं, मुहूर्त की शुद्धि से लग्न में यदि किसी तरह का दोष रह गया हो, उसके बाद कुछ अच्छा सा मुहूर्त निकाल लेते हैं, तो लग्न के दोष से मुक्ति मिल जाती है। अब यहीं से हमारी काल गणना शुरू हो जाती है। काल गणना, समय की गणना और समय के अनुसार कार्य करना, समय को पहचानना, ये हमारी ज्योतिष एक जीवन यात्रा है, हमारे जीवन की यात्रा है। क्योंकि ज्योतिष एक प्रकाश का स्वामी, और जो हमको बराबर एक दर्पण की तरह, जैसे आपने बताया कि दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देता है अपने चेहरे में कि कहाँ पर क्या दाग है, कहाँ पर गंदा लगा है, कहाँ आप उसको फिर झटपट साफ कर लेते हैं। इसी तरह से ज्योतिष जो है ये हमें सब कुछ दिखा देता है कि कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, किस जगह कौन सी यात्रा कब करनी है। तो जीवन में कहाँ कहाँ आपको सफलताएं मिलेंगी, कहाँ कहाँ आपको असफलताएं मिलेंगी, ये ज्योतिष से हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करिए, प्रारंभ से लेकर के अंत तक इसको करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि इसका कोई अंत भी नहीं है। इतना बड़ा शास्त्र है, इतना विशाल शास्त्र है, इसका अंत है ही नहीं।
यदि आप ज्योतिष संबंधी एक किताब पढ़ते हैं तो दूसरी किताब खड़ी है, दूसरी पढ़ते हैं तो फिर तीसरी किताब खड़ी है। तमाम विद्वानों ने अपने अपने तरीके से जो है ज्योतिष शास्त्र की बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं। आप पढ़ते रहिए और धीरे से अपनी साधना को भी प्रबल बनाइए, इष्ट साधना, क्योंकि इष्ट बिना सब भ्रष्ट है। इष्ट के बिना तो सब भ्रष्ट है। इष्ट तो चाहिए ही चाहिए, बिना इष्ट के तो आप ज्योतिष की गणना भी नहीं कर सकते। इष्ट साधना अपना एक इष्ट मानिए। इष्ट बिना सब भ्रष्ट है। और ज्योतिष वैद्य कवित्व, चाहे वो कविता लिखने वाला हो, चाहे कविता लिखने वाला हो, चाहे वैद्य नाड़ी देखने वाले वैद्य हो, चाहे ज्योतिषी, इन सबको तो इष्ट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। वैसे तो सबको इष्ट की आवश्यकता पड़ती है। जो इसे सुनता है श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से, और वो सुनता है तो उसको फलीभूत होता है। जो इसका आदर करता है, जो इसका सम्मान करता है ज्योतिष का, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या व्यतीत करता है, उसके घर में जो है देवता स्वयं आकर के विराजमान हो जाते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र जो है विराजमान रहते हैं। उसके घर में जो है कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है। इसीलिए अपनी दिनचर्या जो है ज्योतिष शास्त्र में बताए गए मुहूर्त के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। जो भी दिनचर्या हो या कोई काम हो, बड़ा काम हो, कोई किसी भी तरह के शुभ कार्य होते हैं, उन शुभ कार्यों का करना, जैसे घर का बनाना तो ग्रह का निर्माण करना, भूमि का शोधन करना, नींव का पूजन करना, शिलान्यास करना, जब मकान तैयार हो जाता है तो गृह प्रवेश करना, गृह प्रवेश के मुहूर्त, बच्चा जब अपना जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसका नामकरण संस्कार होता है, षष्ठी महोत्सव होता है, नामकरण संस्कार होता है, नाम रखा जाता है। उस समय में उसका टेवा बनता है, टेवा बनाते हैं लोग ग्रह नक्षत्र देखने के लिए कि कैसे ग्रह नक्षत्र में अपने पिता के लिए कैसा है, माता के लिए कैसा है, अपने आगे भाइयों के लिए ठीक है कि नहीं है, या पिछले जो भाई बहन जो हो चुके हैं उनके लिए ठीक है कि नहीं है, अपनी घर गृहस्थी के लिए कैसा रहेगा, अपनी पढ़ाई के लिए कैसा रहेगा, कौन सी विद्या पढ़ करके जो है ये विद्या विशारद बनेगा, अपने जीवन काल में क्या बनेगा, नेता बनेगा या चलचित्र सिनेमा के क्षेत्र में काम करने वाला होगा, या कोई एक्टर होगा, या गाना गाने वाला, गायिका, और या नाटककार, नाटक करने वाला, या एक इतने खराब ग्रह हैं कि कहीं मजदूरी तो नहीं करेगा, या कोई ड्राइवरी का काम तो नहीं करेगा, या गाड़ी बनाएगा, या बड़ा इंजीनियर बनेगा। इस सारे योग जो है कुंडली विद्यमान रहते हैं, इसीलिए वो टेवा बनाया जाता है। टेवे के आधार पर ही आगे उस टेवे का विस्तार करके हमारे दैवज्ञ जो है, हमारे जो विद्वान आचार्य जो है, वो सब उसका विस्तार करके आपके बारे में एक एक चीज बताते हैं। यह हमारी परंपरा रही है। वर्षायनर्तवो मासो दिनम चैत्यं पंचकम। फिर से सुन लीजिए, वर्षायनर्तवो मासो दिनम चैत्यं पंचकम। कालस्य व्यवहारार्थम लोके कैश्चित् प्रकीर्तितिम। कालस्य व्यवहारार्थम लोके कैश्चित् प्रकीर्तितम। अर्थात क्या मतलब है इसका? देखिए, इस पृथ्वी लोक में, देखिए पृथ्वी लोक में, भूलोक में अपने व्यवहार के लिए, क्योंकि हम जो है जब एक ऐसा अपने काल की गणना ही नहीं करेंगे, समय के अनुसार दिनचर्या ही नहीं व्यतीत करेंगे, समय के अनुसार उठेंगे नहीं, समय के अनुसार सोएंगे नहीं, समय के अनुसार हमारा खान पान नहीं होगा, तब तो हमारा जीवन जो पशुवत हो जाएगा। इसीलिए कहा कि वर्षायनतवो मासो दिनम चैत्यं पंचकम।
तो इस तरह से वर्ष, अयन, ऋतु, मास एवं दिन, तो इसी को जो है आचार्यों ने, विद्वानों ने 5 अंग कहे और इसको ही प्रधानता दी। लेकिन आधुनिक तौर पर भी अधिकांश विद्वानों ने तिथिर्वारश्च नक्षत्रम योगा करणमेव च, फिर से सुन लीजिए, तिथिर्वारश्च नक्षत्रम योगा करणमेव च पंचांगम कथितम विज्ञेश तत्स्वरूपम निरूप्यते। तो इस तरह से तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंगों को अधिकांश विद्वानों के द्वारा इस मत के अनुसार इन्हीं 5 अंगों को पंचांग कहा जाता है। जैसे तिथि के अनुसार, वार के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, योग के अनुसार, करण के अनुसार, जो कुछ भी इन सब का कॉम्बिनेशन हम जो करते हैं मुहूर्त में, और उसी को जो मुहूर्त हमने संज्ञा दी, उस मुहूर्त के अंतर्गत बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म मुहूर्त भी देखते हैं, क्षण क्षण भर के मुहूर्त भी देखते हैं। अब इसमें जो है दर्शकों, मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि हमारा जो संपूर्ण जीवन है ये काल की गति से ही प्रभावित है। इसीलिए काल के अनुसार ही हमको चलना होगा, काल की गति को समझना होगा। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होने वाले जितने भी हमारे जो शास्त्रीय नियम बताए गए हैं, उन शास्त्रीय नियमों के अनुसार हमें अपनी दिनचर्या का पालन करना होगा, संयम से रहना होगा। तो इसी के लिए जो है ये जो मुहूर्त आदि बताए गए, मुहूर्त के अनुसार सब कार्य करना, उन कार्यों का फिर अपने जीवन में होने वाली शुभाशुभ जो घटनाएं हैं उन मुहूर्त के अनुसार उसका निरूपण करना। तो जो शुभाशुभ घटनाएं घटित होती हैं, वो शुभाशुभ घटनाएं हमारे अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जो कुछ होने वाली घटनाएं हैं, वो घटनाएं किस तरह से घटित होती हैं और किस तरह से उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उस नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए ही अच्छा सा मुहूर्त देखा जाता है, सूक्ष्म मुहूर्त होता है। उस सूक्ष्म मुहूर्त में हम जब अपने हेयम दुखम अनागतम, जब उस सूक्ष्म मुहूर्त में हम किसी भी तरह का जो आने वाला जो समय है उसको देख करके उसका पहले ही अच्छे मुहूर्त में जो है उसका कार्य संपादन कर देते हैं, तो हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो समय है, हमारा जो जीवन है, वो एक जो है ज्योतिषीय आधार पर चलने लगता है, वो समय अच्छे से कट जाता है। इसीलिए जो है हमको, आपको, सबको जो हमारे इस दिशा निर्देश का पालन करते हैं उन सबको अपनी दिनचर्या सही रखनी चाहिए और अपना खान पान सही रखना चाहिए। तो दर्शकों, इसके आगे इसी काल निरूपण ज्योतिष एक जीवन यात्रा के रूप में मैं आपका फिर से मार्गदर्शन करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्म।